हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी सीक्रेट न्यूक्लियर मिस्ट्री की जो आई एम श्योर काफी लोगों को नहीं पता होगा। मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में बाढ़ आई, जिसे चमोली डिजास्टर भी बोला जाता है, जिसने पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया था। एक नया पावर प्लांट और 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स खत्म हो गए और यही नहीं, इस फ्लड में 200 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। गर्मी और मॉनसून सीजन में फ्लैश फ्लड आना अनयूजुअल नहीं है। गर्म मौसम और बारिश की वजह से फ्लड आना बहुत ही नॉर्मल है, बट सर्दियों के सीजन में इस पर्टिकुलर डिजास्टर का होना, जब पानी बिल्कुल जमा हुआ होता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाई कि क्या रीजन हो सकता है इस फ्लड के होने का। एक थ्योरी ये है कि उस एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से इस फ्लड का ट्रिगर हुआ था, बट वहाँ के लोकल्स की अपनी एक अलग ही थ्योरी है, जो कि अगर सही है तो वहाँ पर और उसके आसपास के रीजन में रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जिंदगी इफेक्ट हो सकती है। अगर वहाँ के लोकल्स की थ्योरी सुने तो वो हिमालयन पीक्स में एक हिडन न्यूक्लियर डिवाइस के खो जाने की स्टोरी बताते हैं। वो मानते हैं कि उस डिवाइस की हीट से ये अनसीजनल फ्लड हुई थी। ये कितना सच है या जस्ट एक स्टोरी है, बट वहाँ के लोकल्स ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक न्यूक्लियर डिवाइस हिमालय के इतने रिमोट एरिया में है। सो बात शुरू होती है 1965 के कोल्ड वॉर के दौरान CIA टीम के एक सीक्रेट ऑपरेशन से, जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट माउंटेन क्लाइंबर्स और 60 किलो का प्लूटोनियम पावर्ड डिवाइस शामिल था। CIA ने वहां पर उस डिवाइस को रख दिया था या फिर वो डिवाइस वहां पर उनसे खो गया। ये सब आपको किसी जेम्स बॉन्ड की हॉलीवुड मूवी की तरह लग रहा होगा, बट बिलीव इट और नॉट, ये CIA मिशन, जिसको ऑपरेशन हैट बोला गया था, सच में हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन नंदा देवी पर 7 हाईली रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम कोर्स गुम हो गए। एंड क्या पता ये आज तक वहीं पर हों। 1965 के कोल्ड वॉर को हमें ग्लोबली पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ टेंशन या तनाव की सिचुएशन बोल सकते हैं। एक तरह से देशों के बीच डर का माहौल, और इसी वजह से इस कोल्ड वॉर को इंटरनेशनल जासूसी और षड्यंत्र का टाइम बताते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि 1965 में हर कंट्री एक दूसरे पे स्पाई कर रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ही क्लोज नजर रखी हुई थी चाइना पर, जिसको उस टाइम चेयरमैन माओ रूल करते थे। अक्टूबर 1964 में चाइना ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, जिसे 2 बॉम्ब्स 1 सैटेलाइट प्रोग्राम बोलते हैं। एंड आई एम नॉट श्योर इतना वियर्ड नाम क्यों रखा गया। इतनी जल्दी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स के फील्ड में चाइना का ऐसे प्रोग्रेस करना काफी चिंता की बात थी, और यूनाइटेड स्टेट्स चाइना की हर एक मूव पर अपनी नजर रखना चाहता था। इसका एक ही तरीका था कि एक लिसनिंग पोस्ट बनाई जाए, जिसमें चाइनीज टेस्ट मिसाइल्स एंड ग्राउंड कंट्रोल के टेलीमेट्री सिग्नल को इंटरसेप्ट किया जा सके। आइडिया काफी ही अच्छा था, बट 1964-65 के टाइम्स की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग लिसनिंग पोस्ट को चाइनीज बॉर्डर के बहुत ही पास बनाया जा सकता था, जहां पर एक प्रॉपर लाइन ऑफ साइट हो, जिसमें अर्थ का कर्वेचर, कोई और फिजिकल ऑब्जेक्ट रास्ते में ना आए। अमेरिकन को पता था कि ये पोस्ट इंडिया में लगाना ही पॉसिबल है, एंड इंडिया को भी चाइना के ऐसे न्यूक्लियर वेपन इतनी तेजी से बना लेने से थ्रेट था। तो इंडिया भी इस लिसनिंग स्टेशन को बनाने के लिए मान गया। इस स्टेशन को बनाने के लिए इंडिया में नंदा देवी माउंटेन को चुना गया, जो कि एक परफेक्ट लोकेशन थी, एंड US ने इस मिशन को ऑपरेशन हैट नाम दिया। 1965 में जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गया कि बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि नंदा देवी के आसपास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड CIA ने प्लान किया था कि ये सीक्रेट मिशन में कोई भी मैन पावर इन्वॉल्व नहीं होगा, एंड ये स्टेशन सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। बट जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो था स्टेशन को पावर सप्लाई देने का। पावर सप्लाई के लिए रेगुलर या फिर एडवांस बैटरीज यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, और इतने फ्रीक्वेंट चेंज होने वाले मौसम में सोलर पैनल्स भी नहीं लगा सकते थे। न्यूक्लियर पावर ही एक लास्ट ऑप्शन दिखाई दिया, और अगर ये सुनने में एक्सट्रीम लग रहा है तो याद दिला देते हैं कि उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था और हर तरफ टेंशन का माहौल था। तो सबसे पहले 7 प्लूटोनियम कोर्स से एक लिसनिंग डिवाइस को बनाया गया, जिसे नंदा देवी माउंटेन की चोटी पर रखना था। बोलने में जितना इजी लग रहा है, करना उतना ही मुश्किल साबित हुआ। हाइट ज्यादा होने और खड़ी चट्टानों के होने की वजह से नंदा देवी के ऊपर फ्लाई करना और लैंड करना पॉसिबल नहीं है। तो अब एक बिल्कुल ओल्ड फैशन तरीका ही बचा, जिसमें CIA ने डिसाइड किया कि कुछ लोग नंदा देवी पहाड़ की चोटी तक 60 किलोग्राम के लिसनिंग डिवाइस को उठाकर लेकर जाएंगे। ये सुनने में शॉकिंग इसलिए है क्योंकि नंदा देवी की हाइट 7816 मीटर है, और आसपास से 12 माउंटेन पीक
पीक्स जो कि लगभग 6500 मीटर्स हैं उनसे घिरा हुआ है। एंड इन सबसे भी बड़ा एक और चैलेंज था नंदा देवी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होना, जो कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ था। एंड ये जंगल इतना रिमोट और घना है एंड इसके आसपास का एरिया इतना चैलेंजिंग है कि एक्सप्लोरर को ऑलमोस्ट 100 साल लग गए ये फिगर आउट करने में कि इस सेंचुरी के अंदर कैसे जाना है। 1934 में 2 ब्रिटिशर्स और उनके शेरपा साथियों ने जब इस जंगल को ढूंढ निकाला तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये नॉर्थ पोल जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। एंड इतने चैलेंजेस के बाद भी आप सिर्फ नंदा देवी के बेस कैंप, जो कि उस जंगल से भी 3000 मीटर ऊपर है, वहीं तक पहुंच पाओगे। तो नंदा देवी पे क्लाइंब करना इतना मुश्किल टास्क था कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी इतना स्किल्ड नहीं था इस टास्क को करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि CIA के पास भी ऐसा कोई होगा जो ये मिशन इतनी आसानी से पूरा कर देता। इन्हीं सर्कमस्टांसेस में CIA ने रिक्रूट किया उस टाइम के सबसे बेस्ट माउंटेन क्लाइंबर्स को, एंड जिसमें से 14 US से थे और 4 इंडिया से। भले ही इन माउंटेन क्लाइंबर्स के पास हर तरीके के वर्ल्ड की क्लाइंबिंग रिकॉर्ड्स थे, बट किसी के पास भी प्लूटोनियम के साथ कैसे क्लाइंब करना है ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसी टीम के एक मेंबर थे जिम मैकार्थी, जो कि कुछ साल पहले ही स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड मैगजीन में फ्रंट कवर पर आने वाले फर्स्ट क्लाइंबर बने थे। उनको भी जल्दी से सिर्फ एक क्रैश कोर्स दिया गया कि हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल को सेफली हैंडल कैसे करना है। ये ऑपरेशन किसी मैड मिशन से कम नहीं लग रहा था। जिम मैकार्थी को बाद में टेस्टिकुलर कैंसर भी हुआ, जिसका रीजन वो इस मैड मिशन के दौरान प्लूटोनियम के एक्सपोजर को मानते हैं। तो 1965 में मैकार्थी और उनकी टीम को नंदा देवी के बेस कैंप तक हेलीकॉप्टर्स से ले जाया गया ताकि लोकल्स को इस ऑपरेशन का पता न चले और चाइना तक ये खबर किसी तरह ना पहुंच जाए। ये मिशन इतना कॉन्फिडेंशियल रखा गया कि लाइट स्किन मेंबर्स ने टैनिंग लोशंस लगाए ताकि वो इंडियन स्किन टोन को मैच कर सकें और कोई भी उन पर शक ना करे। जैसे ही इक्विपमेंट एंड क्लाइंबर्स बेस कैंप पहुंचे, ऑपरेशन हैट फाइनली तैयार था अपने लास्ट स्टेप के लिए। 1 मंथ में क्लाइंबर्स ने एक्सीलेंट प्रोग्रेस की और जब वो समिट से सिर्फ 100 मीटर दूर थे तभी अचानक से एक तूफान ने पूरी सिचुएशन चेंज कर दी एंड हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि क्लाइंबर्स को मिशन छोड़ना पड़ा और वापस आने का डिसाइड करना पड़ा। उन्होंने वापस आते वक्त लिसनिंग डिवाइस को सिक्योरली अपने फाइनल कैंप साइट के पास के एक दरार में छुपाकर रख दिया और वापस ग्राउंड साइट पर आ गए ताकि वो मौसम ठीक होने पर एक बार दोबारा समिट ट्राई कर सकें। कुछ महीनों बाद जब मौसम ठीक हुआ तो वो दोबारा कैंप साइट पर गए और हैरानी की बात यह है कि वहाँ कोई डिवाइस नहीं मिला। इनफैक्ट लैंडस्लाइड की वजह से पूरा कैंप साइट ही गायब हो चुका था। बहुत सारे रिकवरी एक्सपीडिशंस किए गए उस डिवाइस को ढूंढने के लिए, बट आज तक उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला है। एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि वो डिवाइस नेचुरल प्रोसेसेस से नंदा देवी के किसी ग्लेशियर में जम गया है या दब गया है, जिसकी वजह से उसी एग्जैक्ट सेम एरिया में विंटर्स में फ्लड आना समझ आता है जहाँ 60s में वो न्यूक्लियर डिवाइस गुम हुआ था। तो क्या मिडल ऑफ विंटर में इसी डिवाइस की वजह से अनसीजनल फ्लड आया, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। सैटेलाइट इमेजेस से प्रूव हुआ है कि ये हादसा नंदा देवी के पास ग्लेशियर और आइस के टूटकर नीचे नदी में गिर जाने की वजह से हुआ था, बट इसका मतलब ये नहीं कि इतने किलोग्राम प्लूटोनियम का हिमालयन ग्लेशियर में स्टक होना हमारे लिए बड़ा कंसर्न नहीं है। ये पर्टिकुलर हिमालयन रेंज सोर्स है रिवर गंगा का, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट रिवर है और हम एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते कि हिंदूज के लिए कितनी सैक्रेड और पवित्र है। करोड़ लोग इसके आसपास के रीजन में रहते हैं और पूरी तरह से इस नदी पर डिपेंड करते हैं। अगर हुए डिवाइस का जरा सा भी रेडियो एक्टिव मटेरियल पानी में मिलता है तो ये एनवायरमेंटल डिजास्टर ला सकता है। आज लगभग 60 साल बाद भी ये न्यूक्लियर डिवाइस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है लोगों के लिए, एंड जिसे समहाउ CIA ने गुम कर दिया था। बट लेट्स जस्ट होप कि ये एक मिस्ट्री ही रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।